हमें पता लग गया था कि कीवर्ड क्या होता है। अब हम जरा पहले ये पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कीवर्ड मैचिंग। कीवर्ड मैचिंग का क्या मतलब होता है। अभी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे एक वीडियो भेजी है, देखिए ना आपने, वो इसी के टॉपिक के ऊपर आप देख रही थी, मेरी आवाज़ें आ रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, आपके लिए नहीं थी वो, किसी और क्लास के लिए थी, लेकिन अभी आप जो मेरे से लेक्चर पढ़ोगे उसके बाद आप उसको देखोगे तो वो आप ही के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो भी मैंने कीवर्ड मैचिंग को डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, चलते हुए ऐड के ऊपर, जो रनिंग ऐड है उसके ऊपर। यहाँ पर तो हम उसको समझ रहे हैं ना कि क्या चीज़ है कीवर्ड मैचिंग, ठीक है, वहां पर मैंने दिखाया कि इसको हम रियली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सो कीवर्ड मैचिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि भाई क्या कीवर्ड आपस में मैच करता है। अब कीवर्ड ने किससे मैच करना है, ऑनलाइन, देखे ना, ऑनलाइन दो ही चीजें ना, एक बंदा गूगल पर आया, एक बंदा गूगल पर आया और वो कुछ ढूंढता है, और हम अपना ऐड चला रहे हैं, तो दो मुख्तलिफ लोग हुए ना, एक यूजर है और एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो अब यूजर जो है उसने आकर अपनी कोई भी सर्च टर्म टाइप कर देंगे, बस कि उसे क्या चाहिए वो टाइप कर देगा, प्रॉम्प्ट कर देगा, टाइप कर देगा, सर्च लिख देगा, क्यूरी लिखेगा, जो मर्जी कह लें उसको। अब अगर उसकी सर्च टर्म के अगेंस्ट कोई एड्स चल रहे होंगे तो उसे वो वाले ऐड नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एडवर्टाइजर हूं, मैंने ऐड लगाया हुआ है, आप यूजर हैं, आप कुछ टाइप करते हैं। अब आपकी टाइपिंग यानी आपकी सर्च और मेरा कीवर्ड जब आपस में मैच करते हैं तो ऐड नजर आ जाता है। दिस साइंस इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग। इसको हम कह रहे हैं कि कीवर्ड मैचिंग करना है। पहले हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज कीवर्ड मैचिंग होती क्या है। कि एक बंदा है, उसने लिखा सोफा क्लीनिंग, हमारी प्रोडक्ट है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिगर करेगा ना हमारा ऐड इसको, तो उसको हमारा ऐड नजर आ गया। एक यूजर आया, उसने लिखा बेस्ट एकेडमी फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, पीक सोल्यूशन का ऐड चल रहा है, नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अगर कोई बंदा ये लिखेगा ना बेस्ट एकेडमी फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, पीक सोल्यूशन का ऐड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं। लेकिन स्टार्स एकेडमी ने अगर इस पर अपना ऐड चलाया होगा तो फिर स्टार्स एकेडमी का ऐड वहां पे नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर की टर्म, सर्च टर्म जब किसी भी ऐड के कीवर्ड के साथ मैच करती है तो इट इज कॉल्ड कीवर्ड मैचिंग, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं कीवर्ड मैचिंग। सो समझ में आ गया भाई कीवर्ड मैचिंग क्या होती है। अब इसके बाद एक और चीज समझते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं। वो तो हमने समझ लिया था भाई, छोटा कीवर्ड होता है, बड़ा कीवर्ड होता है, लेकिन अब यहां पर कीवर्ड, एक और कीवर्ड की साइज समझने लगे हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव कीवर्ड एंड व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड। कि भाई पॉजिटिव कीवर्ड किसे कहा जाएगा और नेगेटिव कीवर्ड किसे कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, इस क्लास में आए और बैठे और मुझसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो पॉजिटिवली आपका क्लासरूम था तो इसीलिए यहाँ है ना। फॉर इंस्टेंस एक फाउंडेशन का स्टूडेंट आता है और वो भी यहाँ आकर बैठ के क्लास पढ़ना शुरू कर देता है, तो वो तो गलत आ गया इस क्लास में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए ये वाली जो क्लास का सीन है वो नेगेटिव हो गया। जबकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं स्किल भी नहीं दे रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ रेलिवेंस है, लेकिन उससे रेलिवेंट नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पर मूवी लगाकर बैठे हुए हैं तो इसलिए उसके लिए नेगेटिव हो गया। इसलिए हुआ कि भाई वो तो पढ़ने आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास चल रही है गूगल एड्स की, अगर उसने एक घंटा यहाँ बैठा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक नेगेटिव क्लासरूम में बैठ गया, जो कि उसको रिलेट ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बंदे की सर्च टर्म मेरे कीवर्ड के साथ रॉन्गली मैच कर जाए, रॉन्गली मैच कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो वाला कीवर्ड फिर मेरे लिए क्या बन गया, नेगेटिव कीवर्ड बन गया, यूजर के लिए नहीं बना। यूजर ने कौन से पैसे देने हैं भाई, यूजर ने तो सर्च टर्म लिखी है, उसे मेरा ऐड नजर आ जाना है, उसने तो पैसे तब देने हैं ना जब उसने कुछ खरीदना है। वो खरीद तो नहीं रहा, हम तो नहीं कह रहे कि वो कुछ खरीद रहा है, हम तो कह रहे हैं कि गलत कीवर्ड ट्रिगर होने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड की साइंस में दो चीजें समझ में आ गई कि अगर, और ये ऐड में आता है, सिर्फ एसईओ में नहीं होती ये बात, अगर आपका ऐड उस सर्च टर्म पे नजर आ जाए जो कि एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कीवर्ड क्या बन गया, नेगेटिव कीवर्ड। इसकी जरा एग्जांपल समझते हैं। इसकी दो तीन एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी है, मैं वही वाली एग्जांपल ही लिख लेता हूं, बल्कि ये मैंने टाइपिंग की हुई है प्रीवियस क्लास में, तो टाइम बच जाएगा हमारा। इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो मैंने बताया कि मेरा क्लाइंट जो है वो सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज देता है, तो आपको क्लियर पता लग गया कि भाई ये तो पॉजिटिव कीवर्ड है, ये तो नेगेटिव कीवर्ड नहीं है ना।
तो इस पे अगर मेरा ऐड नजर आएगा, गुड, आना चाहिए, ओके। अच्छा, अब एक बंदा लिखता है वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज, सही ऐड चला कि गलत चल गया? गलत चल गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहूंगा भाई ये जो वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज है ये कीवर्ड मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड है भाई, इसको आइंदा से टारगेट नहीं करना। वॉशरूम क्लीनिंग पर कभी भी हमारा ऐड ना दिखाओ। अगर मैं इस तरह मना नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा कि यही वाला कीवर्ड मेरे लिए शायद फ्यूचर में पॉजिटिव कीवर्ड भी बन जाए, हालांकि पॉजिटिव ये फिर भी नहीं होगा मेरे लिए, मगर गूगल ऐड इसको पॉजिटिव करेगा तो बार बार मेरा इश्तिहार नजर आएगा उसको। इसको हम कह रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉजिटिव कीवर्ड एंड व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि बेस्ट एकेडमी फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, पीक सॉल्यूशन का ऐड चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा लिखे कि बेस्ट एकेडमी फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, बेस्ट एकेडमी फॉर ई कैट प्रिपरेशन, क्या पीक सॉल्यूशन का ऐड चलना चाहिए? लेकिन अगर चले तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ये कीवर्ड हमारे लिए। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पैसे जाया होना शुरू हो जाएंगे कि भाई गलत जगहों पर क्लिक्स आने शुरू होंगे और क्लिक के अगेंस्ट हमको पे करना है। तो अब हमें ये भी समझ में आ गया पहले के कीवर्ड मैचिंग क्या होती है। क्या होती है कीवर्ड मैचिंग? क्या होती है? हमारे प्रोडक्ट से मैच करना चाहिए हमारा कीवर्ड। हाँ, हमारा कीवर्ड किससे मैच करना चाहिए? यूजर की क्यूरी के साथ जब मैच करता है तो इसे हम बोलते हैं कीवर्ड मैचिंग। फिर अब हमने कहा कि भाई कीवर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, कीवर्ड नेगेटिव भी हो सकता है मेरे लिए। तो मेरे लिए पॉजिटिव कीवर्ड कौन सा होगा? जिस चीज को मैं बेच रहा हूं अगर उसी का ऐड नजर आएगा, मेरे कीवर्ड पर ऐड नजर आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर गलत जगह पर गूगल उसे ले जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर मुझे गूगल को बताना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं वापस स्लाइड में जरा। अब गूगल क्या कहता है भाई? कहता है भाई असल में ना आपके पास 3 तरह के, वैसे तो उसने 5 बताए हुए हैं ना, 5 नहीं है, ठीक है, 3 है। 5 को एंड पे आप खुद बना लोगे ने 5। 3 कौन से हैं? नंबर 1 ब्रॉड मैच, नंबर 2 फ्रेज मैच, एंड नंबर 3 एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? यानी कि आप कहते हो ना कि कोई चीज ब्रॉड मीनिंग में देखनी चाहिए, कहीं से भी इसको हम क्लियर कर सकते हैं। ब्रॉड मीनिंग यही होते हैं ना, एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता उसका। तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या हुआ? ब्रॉड मैच का मतलब ये हुआ कि यूजर की क्यूरी ब्रॉडली मैच कर जाए किसी के साथ। ब्रॉडली मैच करने का मतलब क्या है? ये वही मतलब है जो अभी हमने देखा है कि वॉशरूम क्लीनिंग सर्विसेज। अब क्या हुआ, वॉशरूम नहीं ना मैच किया, क्लीनिंग सर्विसेज तो मैच किया, तो ऐड चल पड़ा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ब्रॉड मैच रखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ गया कि क्या होने के चांसेस हैं, गलत क्यूरीज आने के चांसेस हैं, गलत जगहों पर ऐड का स्प्रेड होगा, रॉन्ग लोग हमारा ऐड देखेंगे, यानी वो लोग हमारा ऐड देखेंगे जिन्हें हमारी सर्विसेज की जरूरत नहीं थी, बेसिकली किसी और सर्विस की जरूरत थी, लेकिन गूगल ने उसे हमें ब्रॉड मैच की वजह से उसे हमारा ऐड दिखा दिया। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। ठीक है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी, मिसाल के तौर पर अभी मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अब मैं एक और सर्विस लिखता हूं, मैं कहता हूं कार वॉशिंग सर्विसेज। गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला जो कीवर्ड है ये पॉजिटिव नहीं रहा, ये क्या बन गया? नेगेटिव। लेकिन अगर कोई बंदा ये लिखे एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, फिर ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई बंदा ये लिखे बेस्ट कारपेट क्लीनर, ठीक है कि गलत हो गया? अच्छा, नहीं ठीक नहीं है, ये भी गलत हो गया। कैसे? देखिए, एक बंदा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करता है, उसने घर में मशीनें रखी हुई हैं ऑफिस में अपने, किसी की कॉल आती है, अपनी मशीन उठाता है, शैम्पू शैम्पू उठाता है, ठीक है, तो उसके घर चला जाता है और अपनी मशीन में शैम्पू डालता है और उसकी चीज़ें साफ करके आ जाता है। ऐसे ही है। लेकिन जब आपने लिखा ना कि बेस्ट कारपेट क्लीनर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यूजर जो है ना वो कोई कारपेट क्लीनर लिक्विड ढूंढ रहा है। उसने कॉल करके क्या पूछना है कि भाई वो आपके पास है, कारपेट क्लीनर की शीशी है, वो मुझे चाहिए। अब ये देखें कितना बारीक लेवल पर जाकर हमें सोचना पड़ रहा है, नहीं तो ऐड हमारा गलत जगह पर चलेगा। अब हमारा जो कस्टमर होगा वो तो यही कहेगा ना कि भाई ये क्या, किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे वो फोन आने शुरू हो गए कि जो चीजें मैं बेचता ही नहीं हूँ, ये क्या है, ये मैं नहीं चलाता गूगल ऐड। ऐसे ही है ना, तंगी होगा ना भाई, पैसे भी दे रहा है और सुबह से फोन भी रिसीव करने लगा हुआ है। कभी वॉशरूम का फोन आ रहा है, कभी गाड़ी साफ करने का फोन आ रहा है, कह रहा है भाई सोफे का फोन नहीं आ रहा,
कारपेट का फोन नहीं आ रहा, मैट्रेस का फोन नहीं आ रहा, कर्टन का फोन नहीं आ रहा, सब गलत गलत फोन आने लगे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेट होने लगे हुए हैं। यही हम समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से उसके पैसों को भी बचाएंगे और अपनी कंसिस्टेंसी भी उसकी आई कांटेक्ट में बेहतर करेंगे कि भाई हम एक्सपर्ट आदमी हैं, हम तुम्हारे ऐड को गलत जगह पर चलने ही नहीं देंगे। तो अब हमें ये पता लग गया जी ब्रॉड मैच में क्या हुआ कि ब्रॉडली वो मैच करता है। अच्छा, अब जब वो ब्रॉडली मैच कर रहा है तो इसका तो मतलब हुआ क्यूरीज तो बहुत ज्यादा आएंगी। क्या ख्याल है, यही कह रहे हैं ना हम अभी कि बहुत क्यूरीज जनरेट हो रही हैं। शाम तक वो बेचारा उसके फोन की मोबाइलिंग की चार्जिंग भी खत्म हो जाएगी, इतने फोन अटेंड करेगा, लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या निकालेगा वो कि कभी कहाँ फंस गया हूँ, ये कौन सा एडवर्टाइजर मुझे टकर गया, ये क्या कर दिया इसने, एक भी फोन सही नहीं आया और मेरे पैसे भी लगे, मेरा 1000 रुपया भी इसने कंज्यूम करवा दिया और मुझे कस्टमर की कॉल भी नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत एहतियात के साथ इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और ये बहुत इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं। यहीं से ऐड बन रहा है ना, कीवर्ड से तो ऐड बन रहा है। अच्छा, अब यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रांगली रेकमेंड क्या कर रहे हैं कि ब्रॉड मैच में या तो बहुत ही क्लियर कीवर्ड होना चाहिए आपका, जो आपको लगे कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इसके साथ गलत नहीं, कीवर्ड जनरेट नहीं हो सकता, फिर तो हम ब्रॉड मैच में ले जाएंगे। अच्छा, अब गूगल क्या कहता है कि ये जी एक ब्रॉड मैच है। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, बड़ी कंपनियों को इससे फर्क शायद नहीं पड़ेगा, छोटी कंपनियों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बड़ी प्रोडक्ट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर, यहां पर भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें इस चीजों को नजर रखनी पड़ेगी। हमारा एक क्लाइंट था, वो एक्सपोर्टर था, शायद मैंने आपको पहले भी बताया, इधर एक्सपोर्ट करता है चावल बाहर के कंट्रीज में। तो बाहर वाले बंदे को किसी एक्सपोर्टर की जरूरत है, ठीक है। उनका कीवर्ड हमने रखा राइस एक्सपोर्ट इन लाहौर, पाकिस्तान, क्योंकि बाहर करता था वो। अब एक बंदा बाहर है, वो लिखता है कि बेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन लाहौर, तो उसे हमारा ऐड नजर आएगा ना, ठीक है। अब हमने कीवर्ड रख दिया ब्रॉड। अब एक बंदा लाहौर में लिखता है, क्या लिखता है, वो लिखता है राइस बिरयानी देग इन लाहौर। अब क्या होगा, दिखेगा ऐड के नहीं दिखेगा, दिखेगा भाई, दिख जाएगा। इसका मतलब उसे फोन क्या आएगा कि सर चावलों की एक देग बनानी है, इस जगह पे ड्रॉप करनी है, कितने पैसे लगेंगे। अब क्या हाल होगा उसका, चीखे मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉड की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि राइस उधर भी था, राइस इधर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। इससे जो बेहतर शक्ल है, इससे बेहतर शक्ल वो है फ्रेज की। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है ब्रॉड मैच नहीं करते, फ्रेज मैच कर लेते हैं। फ्रेज मैच का क्या मतलब हुआ, एक क्यूरी यूजर ने लिखी। अब आपने आज जो मैंने वीडियो बनाई है ना पार्ट 1 और पार्ट 2, घर जाकर देखनी है, वो एड्स मैंने दिखाए हुए हैं। उसमें मैंने ये दिखाया हुआ है कि यूजर क्या सर्च कर रहा है, किस पे क्लिक कर रहा है, और जो यूजर सर्च कर रहा है उसे सर्च करने से कीवर्ड कौन सा ट्रिगर हो रहा है। जो यूजर सर्च कर रहा है वो कीवर्ड नहीं है, यूजर की इंटेंट पर कीवर्ड ट्रिगर हो रहा है, यूजर की इंटेंट पर कीवर्ड ट्रिगर हो रहा है। मगर जो यूजर टाइप कर रहा है वो कीवर्ड नहीं है, वो एक्चुअल कीवर्ड नहीं है जो यूजर टाइप करने लगा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने आज वीडियो भेजी है इसको देखिएगा, इस लेक्चर को सुनिएगा, फिर उसको देखिएगा, फिर आपको कीवर्ड मैचिंग की बहुत अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि उसमें डेमोंस्ट्रेशन है सारी। अच्छा, अब वो क्या कहता है, फ्रेज। अब यूजर का फ्रेज मैच कर जाए आपके कीवर्ड के साथ, फिर आपका ऐड ट्रिगर करेगा। तो कहता है भाई यूं करो, ब्रॉड यूज ना करो, क्या यूज कर लो, फ्रेज यूज कर लो। फ्रेज ब्रॉड से कंपैरेटिवली बेहतर है। यानी अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं पूरे के पूरे फ्रेज को पढ़ के आपका ऐड चलाऊंगा, फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश अभी भी है गलती की। जी, तीसरे नंबर पर क्या चीज आ गई, एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्ट मैच का मतलब ये हुआ कि मैंने बड़ी अच्छी रिसर्च की कीवर्ड की, मुझे पता है कि ये जो 6-7 कीवर्ड्स है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत एड्स भी नजर आते हैं, और इन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत सारे एसईओ रिजल्ट्स भी नजर आते हैं। सो मैं इन्हीं 5 कीवर्ड्स पे काम करता हूँ और किसी पे करता ही नहीं, और मुझे पता है कि इसके ऊपर कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कीवर्ड्स अपने शॉर्ट कर लिए और एग्जैक्ट कीवर्ड में चला गया। अब क्या हुआ, अब मैं गूगल को ये कह रहा हूं कि भाई एग्जैक्टली यही लिखूं और यूजर भी यही लिखे तो मेरा ऐड दिखाना। स्टिल इसमें भी अभी चांस है कि वो इंटेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, यूजर की इंटेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन रास्ते से भटकेगा नहीं। अब इस दफा आपको गलत क्यूरीज
बिल्कुल जनरेट नहीं होंगी या इतनी कम होंगी कि आप उन्हें मैनेज कर लेंगे। मैनेज कैसे कर लेंगे? बहुत अच्छे बात, कोई एक गलत ट्रिगर हुआ करेगा, आपको नजर आएगा, आप उसे नेगेटिव कर लोगे। ये भी ये पढ़ा है ना आपने, नेगेटिव करना। यानी अब हमने क्या करना है, जो यूजर की क्यूरीज आएंगी हम कहेंगे कि ये क्यूरी ठीक है चलने दो, उसे नहीं हम छेड़ेंगे। लेकिन जब एक क्यूरी आएगी तो हम कहेंगे भाई ये गलत क्यूरी आ गई है, इसको नेगेटिव कर दो। अब क्या हुआ, आज तो चल गया ऐड, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर ऐड बिल्कुल नहीं चलेगा, उसे हमने रोक दिया। ठीक है, तो ये लेक्चर लेने के बाद आपने वो जो मैंने 2 वीडियोस भेजी हुई है ना व्हाट्सएप चैनल में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सों में रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। ठीक है, पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखिएगा। इन्हीं चीजों को मैंने उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। गूगल ऐड, चलते हुए ऐड के ऊपर, जो मेरा रनिंग ऐड है उसके ऊपर मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे इंप्रेशंस आ रहे हैं और कैसे क्लिक्स आ रहे हैं। क्लिक्स का मतलब कन्वर्जन आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 चीजों का पता लग गया। अब हमने डिसाइड करना है कि भाई हम क्या करें, ब्रॉड करें, फ्रेज करें कि एग्जैक्ट करें। अब आप मुझे बताएंगे आपका कस्टमर इस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि बहुत सर्चेज आए, कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि परसेंटेज कन्वर्जन बेहतर है, परसेंटेज कन्वर्जन, नॉट काउंट। मतलब काउंट तो ऐसे भी है ना कि मैं गाड़ी सेल पे लगा दूं, हाँ? और किसी को भी ना समझ में आए कि मैं हूं कहां पर, तो क्यूरीज तो बड़ी आएंगी। लेकिन जिससे मेरी बात होती जाएगी, अगर वो लाहौर का नहीं निकलेगा तो क्विट हो गया ना वो तो। लेकिन जब मैंने एग्जैक्ट मैच के साथ लेकर गया हूं चीज को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही हैं, अब क्यूरी आई है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके कन्वर्ट होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जैक्ट मैच के ऊपर बहुत अच्छी कन्वर्जन आती है। ठीक है, आ जाइए अब जरा वापस नोट पैड में। जी मैंने लिखा सोफा। अभी हम देख रहे हैं, समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, एक पे लिखा हुआ आ रहा था, 5 बनी हुई थी ना टाइप्स, एक पे लिखा हुआ आ रहा था मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, और एक पे लिखा हुआ आ रहा था मॉडिफाइड फ्रेज मैच। क्या मतलब हुआ इनका? इसका मतलब ये हुआ, अभी घर में गंदा पानी आता है ना, तो फिल्टर लगवा लिया आपने। तो एक घर में वाटर आ रहा है और एक घर में फिल्टर्ड वाटर आ रहा है, 2 वाटर हो गए ना, 2 वाटर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच का मतलब समझ में आ गया कि आपको जब इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा तो आपने कहा नहीं भाई ब्रॉड मैच को थोड़ा सा बेहतर करता हूं, तो आपने रिजल्ट्स में से और अच्छे वाले कीवर्ड्स निकाल के ब्रॉड मैच में ले गए कि भाई ये सारे नहीं यूज करने, ये यूज करने हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम वहां पर फिर भी आएगा। बट उसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। और जिन फ्रेजेस को आपको लगा कि गलत ट्रिगर हो गए, तो आपने कहा नहीं भाई इनमें से ये 50 आए थे ना, अब इनमें से 7 निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो गए, मॉडिफाइड फ्रेज हो गए। बट स्टिल उनमें फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि है तो फ्रेज ही, है तो ब्रॉड ही, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कीवर्ड की, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड। अगर तो हम जो बेच रहे हैं उसी की सर्च पर हम नजर आते हैं तो पॉजिटिव कीवर्ड, अगर हम जो बेच रहे हैं उसकी बजाय किसी और चीज पर हम नजर आ जाएं, नेगेटिव कीवर्ड। इसमें ब्रांड भी आ जाती है। ये भी देखिएगा, ये जो मैं आज की वीडियो दिखाई है उसमें मैंने ब्रांड नेम भी दिखाया कि किसी बंदे ने लिखा फैजी कारपेट क्लीनर। अब अगर तो बंदे ने सर्च किया फैजी कारपेट क्लीनर और एड में भी आ गया फैजी कारपेट क्लीनर, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसने सर्च किया फैजी कारपेट क्लीनर और आ गया अमीर कारपेट क्लीनर, क्या वो लेगा? नहीं लेगा भाई। आप भी ब्रांड जाते हो ना, पैकेजेस माल है ना, निशाना बनाया होता है ना कि भाई इस कंपनी में जाएंगे, इस कंपनी में जाएंगे, इस कंपनी, ऐसे ही है। उस कंपनी के मुकाबले में कहीं और नहीं जाते। अलबत्ता अगर किसी ने 75% ऑफ लगाया हो तो शायद वहां चक्कर आप लगा लें कि क्या बेच रहे हैं। लेकिन जब आप किसी ब्रांड को सर्च करते हैं तो आप उस ब्रांड में ही जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की ब्रांड पर आपका ऐड नजर आ रहा है तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन उस पर बिल्कुल नहीं आएगी। वो आपके ऐड को इग्नोर करेगा और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ को जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फैजी नहीं हूं, मैं आमिर कारपेट क्लीनर हूं और फैजी पर आ रहा है, तो मैं फैजी को क्या करने वाला हूं, नेगेटिव कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये नहीं समझना कि भाई वाह कमाल हो गया भाई, अब तो दूसरों पर भी मेरा ऐड नजर आना शुरू हो गया, उसका फायदा कुछ नहीं है। इसलिए कि जो बंदा स्पेशल लिखेगा फैजी, तो उसे कारपेट क्लीनर से ज्यादा फैजी में इंटरेस्ट है। ठीक है,
तो वो तो किसी भी सूरत में फैजी तक ही जाना चाह रहा है, तो एक तरह से आपने अपना इंप्रेशन भी जाया कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गलती से वो क्लिक भी कर देता है, स्टिल उसके बावजूद भी वो जो है ना वो फैन फैजी का ही है अभी भी। तो अब उसने देखना है कि इससे तो बात हो गई है, चलो फैजी को कॉल करते हैं काम करवाने के लिए, रेट ले लेता हूँ इनसे, ये भी हो सकता है। मैं क्या, ये भी हो सकता है। तो आपके तो पैसे जाया होने शुरू हो गए वहां पर ऐड पे। तो ब्रांड को हम टारगेट नहीं करेंगे किसी को अपने ऐड में, ठीक है। और अगर टारगेट करना है तो अपनी ब्रांड को करना है, क्योंकि उस तरह आपके पैसे जाया हो जाएंगे। और अगर कोई बंदा लिखेगा ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज और आप रैंक कर रहे हैं ऊपर, अगर कोई बंदा लिखेगा फैजी कारपेट क्लीनिंग और एसईओ की हुई, अब हम ये बात कर रहे हैं, तो उसकी यूआरएल क्या है फैजी कारपेट क्लीनर का, faizycarpetcleaner.com, amircarpetcleaner.com। तो अब कोई बंदा अगर लिखेगा कि फैजी कारपेट क्लीनर, कभी भी आमिर कारपेट क्लीनर ऊपर नहीं आएगा, फैजी ही आएगा। ये एसईओ रिजल्ट्स में ऐसे होगा। लेकिन एड्स में क्या होगा, एड्स में दूसरा बंदा भी आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गई। अब हम ये समझने लगे हैं कि ब्रॉड को लिखना कैसे है। अच्छा, एक चीज और ज़हन में रखनी है, ऐड बनाने कैसे है। मैं आपको जो वीडियो भेजी है वो मैंने मोबाइल से भेजी है, और मोबाइल पर गूगल ऐड का ऐप इंस्टॉल है, उसके थ्रू भेजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि गूगल ऐड से अपने रनिंग एड्स को देखें। गूगल ऐड से अपने ऐड क्रिएट नहीं करने आपने, गूगल ऐड के ऐप से, गूगल ऐड से तो करने हैं, गूगल ऐड के मोबाइल ऐप से हमने एड्स नहीं बनाने। हमने ऐड जब भी बनाने होंगे तो हम डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे। इवन आप ऐप यूज भी कर रहे होंगे, वो भी बार बार आपको कहेगा कि भाई डेस्कटॉप में जाकर ये काम करो। इसका मतलब क्या हुआ, या तो गूगल एड्स को यूज करें कंप्यूटर से, या गूगल एड्स को इस्तेमाल करें लैपटॉप से। एड्स क्रिएट करने के लिए आपने मोबाइल वर्जन यूज नहीं करना, एड मैनेज करने के लिए आप मोबाइल वर्जन यूज कर सकते हैं, क्योंकि काम आसान हो गया आपके लिए, मोबाइल पर ही सब कुछ चल रहा है, कंप्यूटर ऑन करने की जरूरत नहीं है। डेस्कटॉप में बहुत कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर आप वीडियो में देखा तो बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें नजर आ जाएंगी आपको, जैसे मैं जो दिखा रहा था। तो मैनेजमेंट के लिए हम ऐप यूज करेंगे, क्रिएट करने के लिए डेस्कटॉप वर्जन यूज करेंगे। अच्छा, अब जब हम डेस्कटॉप वर्जन पे गूगल ऐड बना रहे होंगे और हम अपने कीवर्ड्स इनपुट कर रहे होंगे, यानी कीवर्ड्स डाल रहे होंगे, तो अब गूगल को तो बताना पड़ेगा भाई कि ये जो कीवर्ड मैं डाल रहा हूं ये ब्रॉड है, फ्रेज है, या फिर एग्जैक्ट है, बताना पड़ेगा ना। तो अब हम ये समझने लगे कि हम गूगल को कैसे बताते हैं, यानी टाइप करना है ना भाई, तीनों को तो मैंने टाइप ही करना है, लेकिन कैसे बताना है। नंबर 1, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर फॉर इंस्टेंस, ये हमारा कीवर्ड है। तो अगर इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, एज इट इज जैसे मैंने टाइप किया, आप देख रहे हैं सिंपल टाइपिंग की हुई है, तो इसका मतलब होगा कि ये ब्रॉड कीवर्ड है, इसको मैंने कोई सिंबल नहीं किया इसके इर्द गिर्द, है ना। अगर मैं यही वाला कीवर्ड सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर डबल कोटेशन में लिखूंगा, इस तरह, ये कोट्स लगाए और ये कोट्स बन के, ये मैंने वैसे ही सिंबल बनाया हुआ है, समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो कोटेशन में लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये फ्रेज बन गया। यानी गूगल कहता है कि अगर आप विदाउट सिंबल लिखोगे तो वो क्या होगा, ब्रॉड। अगर आप डबल कोटेशन में लिखोगे तो वो क्या होगा, फ्रेज। और अगर आप ब्रेस ब्रैकेट में लिखोगे तो वो क्या होगा, वो एग्जैक्ट हो जाएगा, ये वाली ब्रैकेट। समझ में आ गया। यानी जब हम कीवर्ड इनपुट कर रहे होंगे तो हम इस तरह करेंगे। तो अगर मैं ना कोटेशन लगाता हूं ना ब्रेस ब्रैकेट लगाता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ऐड को मैं मैसेज दे रहा हूं कि मेरे सारे कीवर्ड ब्रॉड टाइप के, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ऐड बनाएंगे तो शायद मैं आपसे कहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज कर लो और ब्रॉड ही कर लो भाई। उसकी क्या वजह है, क्यों हम उसे कहेंगे कि भाई ब्रॉड कर लो, इसलिए हम उसे कहेंगे ब्रॉड कर लो कि हम ऐड बना रहे हैं। तो जब हम इतने सारे कीवर्ड यूज करेंगे तो गूगल को हमारी इंटेंशन समझ में आ जाएगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे हमारी इंटेंशन समझ में आ जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। बाद में जब मैं ऐड बना लूंगा, उसे पब्लिक करूंगा, जैसे ही अभी जैसे ही मैं ऐड पब्लिक करूंगा तो एकदम रन नहीं हो जाएगी, कम से कम 24 से 48 घंटे लगेंगे, जल्दी भी हुई तो 24 घंटे लगेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, फिर इन कीवर्ड्स को सेटअप कर लूंगा कि कौन से कीवर्ड्स मेरे ब्रॉड है, क्योंकि मैंने ऐड क्वालिटी को अचीव कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया, अभी तक हमने जितनी बात की है सारी बात किसकी की है, पॉजिटिव की है ज्यादा कि नेगेटिव की है,
ज्यादा बात किसकी की है? पॉजिटिव की है ना। कीवर्ड सेटअप करने की बात की है ना। तो कीवर्ड सेटअप करने की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि हम पॉजिटिव कीवर्ड के वाले से बात कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि हमें नेगेटिव कीवर्ड्स की भी तो बात करनी है, क्योंकि अगर हमारा ऐड गलत आ गया तो हम उसे कैसे गूगल को बताएंगे कि ये मेरे लिए पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है बल्कि ये मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड है। ये बात गूगल को भी तो बतानी है हमने, ये मैसेज गूगल को भी तो देना है कि ये वाला कीवर्ड पॉजिटिव नहीं, ये वाला कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड है। तो कीवर्ड रखने के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह रखो, तो इसका मतलब है कि मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैं पॉजिटिव कीवर्ड बता रहा हूं। फिर जब मेरा ऐड चल पड़ा, तो आज जब मेरा ऐड चला तो मुझे क्यूरी ट्रिगर हुई ये वाली। ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये तो नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि वॉशरूम क्लीनिंग नहीं वो करता भाई, कार वॉशिंग भी नहीं वो करता, तो नेगेटिव हो गए। तो अब इन कीवर्ड्स को मुझे गूगल को कम्युनिकेट करना है कि भाई ये वाले कीवर्ड मेरे पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है, ये वाले कीवर्ड मेरे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। अच्छा, आप उस अगर वीडियो को देखें जो मैंने उधर अपलोड की हुई है, तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है यूं, सर्चेस, ठीक है, और एक वर्ड यूं लिखा हुआ है वर्ड्स। मिसाल के तौर पर इसको समझाने लगा हूं मैं। यहां लिखा है कार क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है, इसको जरा मैं आगे कर लूं। ये सिर्फ एक को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो फिर यहां पर क्या आ रहा होगा? सिर्फ एक कीवर्ड के वाले से क्या आ रहा होगा? कार क्लीनिंग। समझ आई बात कि नहीं आई? उसने ब्रेक करके एक एक वर्ड को लैदा भी करके दिखा दिया। उसने कहा कि भाई आपको आज जो सर्चेज हुई हैं, कीवर्ड की बात नहीं कर रहे। यूजर को तो नहीं पता कीवर्ड क्या है भाई, यूजर तो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पर आएगा, टाइप कर देगा। उसने जो टाइप किया उसे मैं कह रहा हूं ये सर्च हुई आज। फिर गूगल ने कहा कि आपको जो सर्च हुई है ना उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो उसके अंदर ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं। ये सिर्फ एक सर्च की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ सर्चेज में तो बहुत सारे आ जाएंगे। फिर एक क्या वर्ड आ रहा है? कार। एक क्या वर्ड आ रहा है? क्लीनिंग। एक क्या वर्ड आ रहा है? सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अगर लग रहा है कि ये कीवर्ड मेरे लिए पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है, नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसका मतलब है कि वो मुझे चॉइस दे रहा है कि पूरी की पूरी सर्च को नेगेटिव करना चाहोगे कि वर्ड को नेगेटिव करना चाहोगे। अब अगर मैं पूरी की पूरी सर्च को नेगेटिव करूं, कार क्लीनिंग सर्विस को, कार क्लीनिंग सर्विस को, तो मैं कहता हूं भाई यूं करो, इस पूरे वर्ड को एग्जैक्ट मैच लेकर नेगेटिव कर दो। ऐसे ही कहूंगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट ये वाला वर्ड आए तो अब मेरा ऐड ना चलाना। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा मैं सोच रहा हूं कि भाई क्लीनिंग तो मेरा वर्ड है ना, सर्विस भी मेरा ही वर्ड है, तो क्या नहीं है मेरा वर्ड? कार। तो मैंने कहा एक काम और भी कर लेता हूं इसके साथ, उसको कर दिया। अब मैं कहता हूं, अब मैं ये करता हूं कि मैं कार को भी नेगेटिव कर देता हूं, क्योंकि कार का जो वर्ड है वो किसी भी कॉम्बिनेशन से आए तो मेरा क्लाइंट तो वो सर्विसेज देता ही नहीं है। किसी भी कॉम्बिनेशन, भाई जो मर्जी कॉम्बिनेशन बन जाए, सोफा क्लीनर जो है वो गाड़ी को लेकर तो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं क्या करने वाला हूं, साथ में कार को भी, अभी यहां से मैं सिर्फ कार को नेगेटिव करने वाला हूं, वहां से मैंने पूरा एग्जैक्ट कर दिया। अब मैंने कार को पकड़ा और मैंने कहा कार को भी नेगेटिव कर देते हैं। अब कार को हम कैसे नेगेटिव करेंगे वाला? उसको तो मैंने कर दिया एग्जैक्ट मैच कि ये पूरे का पूरा वर्ड अगर कभी आए तो ऐड ना चलाना। इधर आकर मैंने कार को कर दिया, इसे कैसे करेंगे भला? भाई कार अकेला तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ये बंदा गूगल पर आए और लिखे कार और कार लिखे तो ऐड नजर आ जाए हमारा, ऐसा तो नहीं होगा। फिर तो गाड़ियों की चीजें नजर आएंगी सारी, है ना। उनके सबसे ऊपर तो ये आ जाएगा ये गाड़ी इजाद किसने की थी, तो कार तो कोई नहीं लिखने वाला ना। कार को कैसे लिखेगा कोई भी? कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में लिखेगा। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन में कार अगर आ जाए तो हमारा ऐड नजर ना आए। किसी भी कॉम्बिनेशन में कार अगर आ जाए तो हमारा ऐड नजर ना आए, तो क्या करेंगे? ये आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल सही है, सही बोला है, जोर से बोलो जो बोला है। अभी एक वर्ड बोला, मुझे आवाज आई है, किसी ने बोला ब्रॉड। ब्रॉड करेंगे ना। क्या कह रहा हूं मैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर कार का वर्ड आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। तो अब मैं कैसे उसको नेगेटिव करने वाला हूं? मैं कहता हूं ये कार को पकड़ो और इसको नेगेटिव कर दो। गूगल कहेगा कैसे करूं? ब्रॉड में करूं, फ्रेज में, जैसे रखते हुए पूछ रहा था
कि ब्रॉड में रखूं, फ्रेज में रखूं कि एग्जैक्ट में रखूं। इसी तरह नेगेटिव करते हुए भी पूछेगा ब्रॉड में करूं, फ्रेज में करूं कि एग्जैक्ट में करूं। अब इस शक्ल में जहां मैं एक वर्ड को पकड़ रहा हूं, इस शक्ल में मैं क्या कहूंगा उसे कि भाई इस वर्ड को ब्रॉड कर दो नेगेटिव, ताकि आइंदा ये किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ नजर ना आए। चलिए जब मैं इसको जरा चेंज करने लगा हूं, अब हमारा क्लाइंट था वही राइस एक्सपोर्टर वाला। हाँ, राइस, लो जी हमने लिखा बिरयानी देग इन लाहौर, ठीक है। अच्छा जी यहां पर क्या क्या आ गया वर्ड्स, क्या आ गया भाई, राइस, फिर क्या आ गया, बिरयानी के पता नहीं ये स्पेलिंग होते हैं क्या होते हैं, ठीक है, इन्हीं से गुजारा करते हैं। देख, फिर क्या आया, इन भी वर्ड आया हुआ बीच में, फिर क्या आया, लाहौर आ गया। अच्छा अब इनको आपने ना, ये जो मैं टाइप कर रहा हूं मैं इसीलिए यूं टाइप किया स्पेसेस देकर, वर्ड्स में गूगल ने इनको अलग अलग वर्ड दिखाना है, और सर्चेज में गूगल ने इसको एक सिंगल सर्च दिखाना है, ठीक है। अब हमारा जो क्लाइंट था वो क्या करता था, वो था राइस एक्सपोर्टर इन लाहौर। तो ऐड किस चीज का मांगा किसी ने, क्यूरी किसी ने की कि राइस बिरयानी देग इन लाहौर, बीच में से एक्सपोर्टर की जगह बिरयानी देग लग गई, बिरयानी देग लग गई। तो एक तो मैंने कहा कि भाई इस पूरे को पकड़ो ताकि अगर कोई भी बंदा इस पे आए तो ना चलाओ। अगर मैं इस तरह ना भी करूं, मैं क्या, अगर मैं इस तरह ना भी करूं तो मैं क्या करूंगा, बिरयानी के वर्ड को नेगेटिव करूंगा, देग के वर्ड को नेगेटिव करूंगा, किस तरह, हाँ, ब्रॉड में जाके कि भाई बिरयानी का जो वर्ड है ना ये किसी भी तरीके से हमारी बिजनेस लाइन को रिलेट नहीं करता। तो तुमने इसे क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। किस तरह कर देना है, ब्रॉड में। फिर हमने कहा कि देग भी हमारे बिजनेस की फील्ड को नहीं करता, तो जहां भी कोई बंदे की सर्च टर्म के बीच में कहीं पर भी एक वर्ड देग हो तो वहां पर भी हमारा ऐड नहीं चलाना। इस तरह करके हम क्या कर रहे हैं, इस तरह करके हम अपने ऐड को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने पैसों को जाया होने से बचा रहे हैं, अपने क्लाइंट के पैसों जी। अगर हम सर्चेस को मतलब नेगेटिव ना करें, जस्ट वर्ड्स पे करें हाँ तो हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है। ये अगर आपको ये शक पड़ती, आप इस तरह करोगे नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन गूगल आपको कहेगा कि भाई इतने नेगेटिव कर दिए आपने। अच्छा गूगल अगर आपको कहे कि इतने नेगेटिव कर दिए आपने, तो आपने धोखे में नहीं आना। हाँ, गूगल चार्ज कर रहा है, गूगल एसईओ में ऐसे नहीं करता। तो गूगल आपको कहेगा, कहेगा भाई ये क्या है, आपने काम शुरू किया हुआ है, रोजाना आते हैं नेगेटिव 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 खेलते जा रहे हैं, इस तरह तो आपका ऐड अच्छा नजर नहीं आएगा, ये भी कहेगा वो। लेकिन हमें पता है कि हमने जो नेगेटिव किया हमें वहां पर ऐड नहीं दिखाना, क्योंकि अगर हम नेगेटिव कम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लिक्स ज्यादा आएंगे। जब क्लिक्स ज्यादा आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेंड ज्यादा होगा। तो जब स्पेंड ज्यादा होगा तो गूगल को फायदा होगा। इसलिए हमें अपनी साइंस को यूज करते हुए, मैं क्या, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, अपनी स्किल को, अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए, अपने क्लाइंट बिहेवियर्स को देखते हुए हमें उन सब चीजों को नेगेटिव कर देना है जो हमें लग रहा होगा कि भाई ये किसी भी तरीके से हमारे क्लाइंट्स के साथ इसकी बात बनती नहीं है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपको, आई होप सो के कीवर्ड मैचिंग, मैंने जब ये काम शुरू किया था गूगल एड्स का तो पता नहीं कितनी टक्करें मारने के बाद मुझे ये समझ में आई थी। टक्करें किसकी लगी थी, क्लाइंट्स की, चीखें क्लाइंट्स की निकलती थी। वो हमें फ़ोन करता था तो जो प्रॉब्लम्स हम उससे शेयर करते थे, कहते थे, ये सारी बातें मैंने आपसे कर दी हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ठीक है। ये सारी बातें एक्सपीरियंस से पता लगती हैं। तो मेरे जितने एक्सपीरियंस हुए हैं मैंने इस पूरी स्लाइड के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप जब ऐड बनाएं तो इन सब चीज़ों को सामने रख के ऐड बनाएं कि ऐसा ऐड ना बने। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ में आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स कैसा होना चाहिए, ऐड के लिए कीवर्ड्स कितने होने चाहिए, कहाँ काउंट कितना होना चाहिए कीवर्ड्स का, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, अगला लेक्चर हमने करना है कीवर्ड रिसर्च का। उसमें हमने गूगल कुछ सजेशंस देगा कि भाई आप जो कीवर्ड यूज करने जा रहे हो
इस कीवर्ड की ये कॉस्ट है। एसईओ में तो कॉस्ट नहीं होती, एड्स में तो कॉस्ट है। तो मुझे कहेगा भाई ये इसकी सीपीसी बनती है। सीपीसी का क्या मतलब होता है? कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो कह रहा है भाई ये सोफा क्लीनिंग जो है ना ये 80 रुपए का है। फिर वो मुझे कहेगा कि भाई जब लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो फिर ये 140 रुपए का भी है। अच्छा, इट इज नॉट रेट लिस्ट। मैं कहा फिर ये आपने समझ लेना है कि भाई ये कोई रेट लिस्ट नहीं है। मैं कहा आपने समझ लेना है ये कोई रेट लिस्ट नहीं है। जैसे कॉलेज में आते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं वो आपको पूरी रेट लिस्ट देते हैं ना, ऑफर्स दिखाते हैं, रेट लिस्ट दिखाते हैं। तो जब हम कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं तो वो गूगल अपने अंदाजों पर एक बात कर रहा होता है कि भाई ये जो प्रीवियस एड चले तो उनके ऊपर सीटीआर इस तरह आया, जब लोगों ने कम स्पेंड किया तो इस तरह आया, जब लोगों ने ज्यादा स्पेंड किया तो इस तरह आया, पीक टाइम में इस तरह आया, नॉन पीक टाइम में इस तरह आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उधर से कुछ अंदाजा मिलेगा। इसके बाद अब आपने क्या करना है भाई, ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। क्या अगली क्लास में तो हम रिसर्च करेंगे ना। आपने जरा चैटबॉट से थोड़ी सी मशवरे करने कि भाई हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, और किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट को पकड़ें अपनी मर्जी से, मुझसे ना पूछिएगा कौन सी बिजनेस प्रोडक्ट है। इतनी सारी बिजनेस लाइन है, कोई भी बिजनेस लाइन चूज कर लें कि भाई ये वाला बंदा जो है ना फर्नीचर बेचता है तो वो आपसे ऐड चलवा रहा है, पंखे बेचता है तो वो आपसे ऐड चलवा रहा है, कॉलेज वाले आपसे ऐड चलवा रहे हैं, अकेडमी वाले आपसे ऐड चलवा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वाला आपसे ऐड चलवा रहा है, तो कोई भी हो सकता है, किसी की घड़ियों की दुकान है वो आपसे ऐड चलवा रहा है। तो कोई भी बंदा जो आपसे ऐड चलवाने लगा, सोलर की कंपनी है वो आपसे ऐड चलवा रही है, तो बिजनेस मॉडल नहीं मुझसे पूछना। तो आपने खुद से कोई बिजनेस मॉडल डिसाइड करना है और खुद ही से उसका एक बजट भी डिसाइड कर लेना है। आपने कहना है कि जनाब ये एक बिजनेस मॉडल है और ये इसकी वेबसाइट है। फिर वेबसाइट भी मुझसे नहीं पूछनी, एक गूगल के ऊपर लिखना बेस्ट सोलर कंपनीज इन लाहौर, इतनी सारी कंपनियां आ जाएंगी ना, किसी भी एक वेबसाइट को कॉपी करना यूआरएल को और चैटबॉट को वो भी बता देना, कहना भाई मैं डेली बजट लगा रहा हूं 1000 रुपए, 2-3 सिनेरियोज कीजिएगा ना, और ये मेरी वेबसाइट है, सजेस्ट मी कि मुझे कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, मुझे कितने कीवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए और मुझे कौन सी मैच टाइप पर फोकस करना चाहिए। इस तरह के 3-4 चैटबॉट के साथ प्रॉम्प्ट से बात करें आप, क्या रिजल्ट्स आते हैं। फिर उससे यह भी पूछें कि इनमें सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा है, और मुझे आप सजेस्ट कर दो कि मुझे बजट कितना रखना चाहिए डेली, और मुझे ऐड कम से कम कितनी देर चलाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन है ना जो जेन में आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपने चैटबॉट से पूछने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चैटबॉट जो कहेगा तो आंखें बंद करके, चैटबॉट रियाजी की किताब नहीं है कि सवाल नंबर 6 पे सवाल है तो बिल्कुल एंड पे जाकर देखे तो सॉल्व हुआ होगा। हाँ, ये वैसा नहीं है काम। ये आपको कुछ आइडियाज देगा, उन आइडियाज की बेस पर आप डिसाइड करेंगे और फिर रियल टाइम एक्सपीरियंस की बेस पर, जैसे मेरे पास नॉलेज आ गया उसी तरह आपके पास भी नॉलेज आएगा और आपको पता लग जाएगा। ये जो सोफा क्लीनर है इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, मैं इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। और फिर अगली क्लास में हम इंशाल्लाह सबसे पहले 1-2 काम हमने नेक्स्ट क्लास में देखने हैं। हाउ टू क्रिएट एड अकाउंट नहीं किया ना अभी, एड अकाउंट कैसे बनेगा, आपका एड अकाउंट बनाना नहीं है हमने, लेकिन अगर आप में से कोई बनाना चाहता हो, आप मेरा एड अकाउंट यूज करेंगे, लेकिन अगर आप में से कोई अपना एड अकाउंट बनाना चाहता हो तो कैसे बनाएगा, क्योंकि उसके लिए पेमेंट मेथड की जरूरत है। तो अगर आपने किसी क्लाइंट का एड अकाउंट बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, आखिरी स्टेप होता है पेमेंट मेथड का, ठीक है, वहां पे जाके छोड़ देंगे, भाई पेमेंट मेथड रह गया बाकी हो जाएगा। उसके बाद हम साथ में करेंगे कीवर्ड रिसर्च कि भाई ऐड बनाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे से बात कर रहे होंगे कि सर इस मॉडल में इतने कीवर्ड्स होने चाहिए, ताकि हम फिर उसके हिसाब से एक छोटी सी कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम ऐड क्वालिटी की बात करेंगे और फिर हम एड्स बनाएंगे। राइट, अब आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आई अभी पूछ लें भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे जब आप घर में कोई मैसेज करते हैं ना तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे नहीं याद भी नहीं होता कि वो क्या बात है, किस सिनेरियो में आप मुझसे बात पूछ रहे हैं और आप पूछना क्या चाहते हैं, मैं क्या जवाब दूँ उसका। या तो उसे नोट करके ले आया करें नेक्स्ट क्लास के लिए, अलबत्ता कोई कॉमन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो वो पूछ लें, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कहना कि वो क्या था, ठीक है ना।
तो मैं नहीं बता पाऊंगा वो क्या था, इस तरह नहीं मैंने जवाब दे सकता, ठीक है। हाँ अलबत्ता अगर आप टारगेटेड क्वेश्चन करेंगे मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। आपको 10 बातें समझ में नहीं आई ना, आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन टारगेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, इससे आपका भी माइंड क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप टारगेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो क्लासरूम में हुआ। आपको टारगेटेड क्वेश्चंस करने हैं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। जैसे अभी हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़े, पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड फ्रेज मैच पढ़ा ना। तो आपको पॉइंट क्या समझ में नहीं आया, एक तो अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, और अगर बाद में हो तो उसे नोट कर लें। कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप में क्वेश्चंस की शक्ल में पूछ लिया करें, कुछ क्वेश्चंस क्लास में आने के बाद पूछ लिया करें, ठीक है जी। आप बताएं।